नमस्कार जोहार दोस्तों। आज मैं फिर से भूगोल का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कौन कौन सा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं और आराम से पढ़ के उसको मारिए। उसके बाद पता चलेगा कि कितना सही हुआ, 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है। यहाँ आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि 4 तरह का कोयला दिया गया है। कोयला का ही प्रकार है। अगर कोयला का प्रकार पूछे तो पिट्स कोयला होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट भी होता है। लेकिन इसमें से सबसे क्या पूछा, उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला। क्या पूछा, उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंथ्रासाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो है वह सबसे अच्छा कोयला है। इसका जवाब सही है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है सीरियल नंबर में, उससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन से मतलब रखिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं। मतलब काली पृथ्वी मृदा किसको कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन आपके पास 4 रहा और इनमें से देखिए क्या होगा, किसका आंसर हो जाएगा। काली पृथ्वी मृदा का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चेरनोजेम। ये जो है चेरनोजेम जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए देखिए, लिखा है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो कितना है, वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। 2 नंबर का जो है सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या देखते हैं, कहता है कि जो पूर्वी और पश्चिमी घाट पर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में गड़बड़ी है, यानी इसमें हो जाएगा कि पूर्वी और पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है, ये यहाँ आ जाएगा। पश्चिमी घाट जो है कहाँ पर, ये नहीं होगा, कहाँ पर, यानी डैश पर, यहाँ डैश पर मिलता है, यहाँ हो जाएगा डैश पर मिलता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 4 में से क्या आंसर हो जाएगा, देखिए ये 4 स्क्रीन पर ऑप्शन रहा, इसमें से 4 में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीलगिरी पहाड़ियाँ। यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ में है। इसका सही जवाब हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ग्रीष्म अपनांत को होता है, माने ग्रीष्म अपनांत जो है कब होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, कब होता है या डैश को होता है, कब होता है या डैश को होता है। मतलब इसका आपको बताना है क्या कि किस तारीख किस समय में होता है। तो इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे, ये कब होता है, तो ये होता है 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न की मेरिडियन, ये जो है मध्य, यानी कि माध्यक जो है, मानक मध्याह्न जो होता है या मेरिडियन जो होता है ये क्या है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देखिए 32 अक्षांश 30 मिनट पूर्व दिया है,
सॉरी 82 अक्षांश 30 मिनट पूर्व दिया है, 84 अक्षांश 30 मिनट पूर्व दिया है, 82 अक्षांश 30 मिनट पश्चिम दिया है और 84 अक्षांश 30 मिनट पूर्व दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट 82 अक्षांश 30 मिनट पूर्व जो है भारत का मध्यांक माना जाता है, यानी कि मेरिडियन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, यानी कौन सा जो एक प्लेट है जो बड़ी प्लेट का उदाहरण है। तो इसका 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, 4 में से कौन सा सबसे अच्छा आंसर है, कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन क्या है? प्रशांत प्लेट है, कोकस प्लेट है, नास्का प्लेट है और फिलीपींस प्लेट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत प्लेट जो है वह बड़ी प्लेट का उदाहरण है, प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है नंबर 9, पीडमॉन्ट मैदान द्वारा बनी है। ये जो पीडमॉन्ट मैदान है किसके द्वारा बना हुआ है, यहाँ ये क्वेश्चन होता है। तो ये किसके द्वारा बना हुआ है? ये बना है ऑप्शन नंबर 4 भौम जल स्तर के द्वारा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवहनी वर्षा अधिकांश प्रतिदिन डैश में होती है, कहाँ होती है? संवहनी वर्षा जो होती है अधिकांश प्रतिदिन कहाँ होती है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीन पर है, आप पढ़िए फिर सोचिए फिर लगाइए, हम फिर बताते हैं। क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? देख लीजिए क्या है, संवहनी वर्षा दिया है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 3 नंबर का जो है सही जवाब हो जाएगा, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में होती है। आगे देखिए, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाते हैं या फिर भुजाट कहलाते हैं या फिर इसका है खारे पानी की पोथी कहलाते हैं या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहलाते हैं? भुजाट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र डैश के पास देखा जाता है। भारत में जो उच्चतम ज्वार क्षेत्र है वह किसके पास देखा जाता है? गुजरात तट पर, सुंदरबन क्षेत्र में, विशाखापत्तनम में या तमिलनाडु तट पर। यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात तट पर देखा जाता है। आगे देखते हैं कि पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? ये जो पर्यावरण निम्नीकरण है वह भारत में किस क्षेत्र में सबसे न्यूनतम उच्चतम मिलता है, मतलब सबसे अधिक के कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा का पिरामिड सदैव डैश होता है। यानी कहता क्वेश्चन क्या कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वह किस प्रकार होता है हमेशा के लिए, या उल्टा होता है, सीधा होता है, दोनों होता है और वन प्राणियों में उल्टा होता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ऊर्जा का जो पिरामिड है वह किस प्रकार का होता है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि हमेशा ये सीधा होता है। किससे होता है? सीधा होता है। ये जो होता है सीधा होता है, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह सीधा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
क्या है, किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तुत किया। यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 4 में से कौन सा आंसर होगा? मैकिडर, एल्डिस्टाम, गेडर्स और उक्त में से कोई नहीं। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिस्टाम जो था उसने भूमि का अध्ययन किया और मानचित्र बनाया। आगे देखते हैं, मसई जनजाति देश में पाई जाती है, यानी कि मसई जो जनजाति है वो कहाँ की है, अस्थायी रूप से वो कहाँ की रहने वाले हैं? मसई जनजाति अफ्रीका, कनाडा, अंटार्कटिका और उक्त में से कोई नहीं। तो मसई जो जनजाति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये अफ्रीका के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मछली पकड़ना डैश के अंतर्गत आता है? कौन सा क्रियाकलाप है मछली पकड़ना का? ये प्राथमिक गतिविधि का है, द्वितीय क्रियाकलाप का है, तृतीय गतिविधि का है या चतुर्थ गतिविधि का है? तो ये यानी कि जमीन से जो भी क्रियाकलाप जुड़ा रहता है उसको किस में रखते हैं? प्राथमिक गतिविधियों में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आसवान परियोजना डैश की एक परियोजना है, यानी ये जो आसवान परियोजना है किसकी एक परियोजना है? तो ये क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र की एक परियोजना है। किसका है? मिस्र की एक परियोजना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अल्फाल्फा अल्फाल्फा है मतलब ये क्या है? तो यहाँ देखते हैं कि यह जो है इसका 4 ऑप्शन, एक कस्बा है, एक जनजाति है, एक प्रकार की घास है, एक खनिज है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि ये एक प्रकार की जो है वह घास है। आगे देखते हैं, कोरोमंडल तट में स्थित है, यानी ये जो कोरोमंडल तट है वह स्थित है कहाँ? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये कोरोमंडल जो तट है वह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है? मतलब बाहर का जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है, बाह्य ग्रह है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरेनस जो होता है वह बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग डैश में पूरा करती है? पृथ्वी मतलब एक चक्कर जो लगाता है तो उसको कितने घंटे का समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 घंटा का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाद्वीपीय धाराओं के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था, उस महासागर का नाम था, मतलब उसका क्या नाम था? एक ही था उस समय, एक ही भूमि में, एक ही सागर में, उसका नाम था पेंजिया। आगे देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम, मतलब यहाँ थोड़ा गलती हो गया है क्वेश्चन टिप्पणी में, हम किसका प्रयोग करते हैं? डैश का प्रयोग करते हैं, यहाँ डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? किसको नापने के लिए? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं, यानी किसका प्रयोग करते हैं? मरकरी करली पैमाने का, रिश्तर पैमाने का, बैरोमीटर का और दोनों का। तो इसमें सही क्या क्या कहता है? यहाँ भूकंप की तीव्रता बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता, लेकिन यहाँ देखिए बैरोमीटर की और भूकंप की तीव्रता मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा ही ना।
ये गलत है। ये जो हो जाएगा आपका बैरोमीटर नहीं होगा, बल्कि भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है वह रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल का ही नाम है ये आपका नंबर 1 मरकली पैमाना। इसी को कहते हैं हम लोग रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिएक्टर स्केल से ही मापा जाता है। रिएक्टर इसको कहते हैं रिएक्टर स्केल 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 कहते हैं। यानी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल या मरकरली पैमाने से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे डैश कहते हैं। यानी धुएं के साथ जब कोहरा मिल जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धूम कोहरा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? कौन सा ऋतु जो होता है वह शीत ऋतु के लिए वर्षा अधिक उत्तरदायित्व होता है? तो यहाँ देखते हैं इसका सही जवाब का 4 दिया है कि शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण कटिबंध चक्रवात, उत्तरी पूर्वी मानसून और आपका ये कोई नहीं। तो ये शीत ऋतु की बात किया जा रहा है। तो शीत ऋतु में कहाँ से होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। देखिए जैसे ये भारत का अगर मैप बना के थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये मान लेते हैं कि भारत का मैप है, एक बढ़िया से तो बनाते हैं। ये क्या है? भारत का मैप से ये मान लेते हैं कि ये जो है रहने दीजिए। ये देखिए जैसे भी सिर्फ समझाने का उद्देश्य रखिए। ये क्या क्या है कि इस जगह से जो आपका इधर से जब बारिश होती है इधर से, तो इसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून इस दिशा से जब यानी कि अरब की खाड़ी से जब उठता है तो ये होते हैं। और जब जिस समय मानसून हम लोगों का आता है तो इस इधर से आता है पहला, और ये लौटते हुए मानसून हो गया। तो जब शीत ऋतु में वर्षा होती है तो सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद केरल के तट पे कुछ होता है, लेकिन अगर लौटते हुए मानसून में बात किया जाए तो तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है। इसी को कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्थिर तरंग सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। स्थिर तरंग सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हैरिस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और ये हैरिस जो थे वह अमेरिका के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? अमेरिका के विद्वान थे। हैरिस कहाँ के विद्वान थे? अमेरिका के विद्वान थे। और जो है इसने ही दिया था किसका? तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता कि महासागरों और सागरों में पाए जाने वाली औसत लवणता है। महासागर और सागर में कितने लवणता पाए जाते हैं? औसत लवणता क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35%। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किस पर मतलब है उसका कोई प्रभाव नहीं डालता तापीय। तो देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 जो है ये ध्वनि के ऊपर जो है कोई प्रभाव जो नहीं उसके ऊपर नहीं डालता है। इसमें
ताप ऊर्जा की बात किया जाए तो सबसे अधिक ताप ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है? तो कोयला से। किससे? कोयला से सबसे अधिक ताप ऊर्जा प्राप्त करने की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत भी कोयला ही है। सबसे अधिक बिजली अगर प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? कोयला से ही। और इसमें कितने प्रतिशत बिजली उत्पन्न होते हैं? तो ये जो वर्तमान समय में है कोयला से 83% बिजली उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है। मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है। किसको इंगित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वह 4 है, निबल प्राथमिक उत्पादन को इंगित की जाती है। और देखते हैं कि इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन क्या है और इसका जवाब क्या होता है। देखिए, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉल है। यह डैश द्वारा बताया गया है। ये किसने बताया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वान थ्यूनेन ने। वान थ्यूनोन ने बताया कि ये जो कृषि का भूमि प्रयोग मॉडल का आर्थिक मॉल है ये वान थ्यूनोन ने बताया है। तो आज का हम 30 क्वेश्चन लेकर आया था और इसे मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे फिर भी कमेंट कीजिए कि भैया अच्छा नहीं लगा, तो हम अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करते हैं कि हर तरह की क्वेश्चन लाएं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।